Hey maths lovers, how are you guys? My name is Palvinder Singh and you're watching on my channel Maths by Palvinder Singh. तो आज की डिस्कशन होने वाली है भाई इंटरेस्टिंगली अब मैथ्स अभ्यास सीरीज पेपर नंबर 51 के लिए। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी बाइनोमियल थ्योरम का। तो देखो ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है और ये भाई साहब कह रहे हैं कि इसको ना इससे मल्टीप्लाई करो और इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाली टर्म बताओ। तो क्या करेंगे, वन के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हुए जी ये समझ आया ना। देखो आपने वन को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तीन टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने एक्स को वापस इससे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने किया टू एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई इससे। अब जी यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक्स की पावर जीरो चाहिए। हर किसी से कांस्टेंट टर्म चाहिए ना, तो इससे क्या चाहिए होगा, एक्स की पावर -1 चाहिए होगा। इससे क्या चाहिए होगा, एक्स की पावर -3 चाहिए होगा, तभी तो एक्स पावर जीरो बनेगा। तो हमने अब यह हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पास जीरो चाहिए या कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर -1 चाहिए या कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर -3 चाहिए। वेट टू साथ में मल्टीप्लाई करना भूल मत जाना, राइट। देखो अगर आपके पास में 3/2x² -1/3x की पावर 9 लिखा हो तो इसका टी r+1 होता है 9cr 3/2x² की पावर 9 - r और -1/3x की पावर r, ये होता है आपके और TR+1। इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो 9cr बनता और 3/2 की पावर 9 - r बनता और -1/3 की पावर r बनता। इनटू क्या होता है, x की पावर 2 टाइम्स 9 - r, तो 18 - 2r होता है, x की पावर -r आता तो 18 - 3r आया था ये। तो देखो भाई पहला वाला कह रहा है x की पावर जीरो चाहिए, तो ये x की पावर जीरो चाहिए मतलब 18 - 3r जीरो होना चाहिए, तो r 6 चाहिए मतलब t7th, राइट। ये कह रहा है 18 - 3r को -1 चाहिए, तो r की वैल्यू 19/3 चाहिए। वेट जो आपका r होता था, r 0 से 9 तक होता एंड r बिलोंग्स टू होल नंबर ही होता, मतलब r क्या लिख सकते हो आप, 0 1 2 3 टिल 9 तक लिख सकते हो भाई, ये यही वैल्यू हो सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अब हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं, प्लीज टू का ध्यान रखना वो मिस ना हो जाए। यहाँ पे 18 - 3r क्या होगा, -3, इसका आंसर r7 होगा, इसका आंसर t8 चाहिए। तो भाई साहब यहाँ पे टर्म्स लिखना शुरू करते हैं, तो अपने पास ये वाली टर्म क्या आई, 9c6 3/2 की पावर 9 - 6 -1/3 का क्यूब आया, ये +0 आया, ये यहाँ पे 2 टाइम्स आया, यहाँ पे क्या आएगा 9c7 3/2 का स्क्वायर, राइट, r को 7 डाल के और -1/3 की पावर 7 आया। तो यहाँ पे आया 9 × 8 × 7/3 × 2, ये कितना बना आपके पास यहाँ पे 3/2 के लिए। देखो मेरे पास यहाँ पे 6 डाला था, r की वैल्यू 6 डाला था, सॉरी यहाँ भी 6 होगा ना, फिर ये 6 है तो r 6 डाला है, तो अपने यहाँ पे क्यूब आ गया और यहाँ पे 1/3 की पावर 6 रह जाएगा, राइट। ये 2 टाइम 9 × 8/2 रहेगा, 3 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर हुआ और -1/3 की पावर 7 आ गया, ठीक है। तो देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या बन रहा है। देखो ये 3 की पावर ओवरऑल ऊपर 5 लिखा हुआ है, 3 क्यूब 3 स्क्वायर, 3 की पावर 5 लिखा हुआ है, नीचे 3 की पावर 7 लिखा हुआ है, तो 1/3 स्क्वायर बचेगा ना, राइट। अच्छा यहाँ पे 2 क्यूब इस 8 से कट जाएगा, 1/2 बनेगा इंटू 7 होगा, राइट। और यहाँ पे माइनस में क्या आएगा, ये माइनस यहाँ से कैरी किया है, देखो ये 3 की पावर 4 बना तो नीचे 3 क्यूब बच जाता, राइट। और ऊपर में यहाँ पे 2 आया अपने पास में, राइट। अब ये कैलकुलेशन ही तो है सिर्फ। अब अगर आपके पास में यहाँ पे कितना बन गया, देखो 7/18 बना -2/27 बना, तो 21 - 4/54 बन गया भाई, ये बना 17/54। देखो अगर आपने ये 2 मिस कर दिया होता ना, अगर ये 2 मिस कर दिया होता
द मोमेंट यू मिस दिस 2, तो यहाँ पे 4 की जगह 2 बन गया होता तो ये 19/54 होया था, जो आंसर 17/54 है इसकी, राइट। क्यों आपने 2 मिस नहीं किया है, गलती हुई और क्वेश्चन में हल्की सी गलती से आपके पास मार्क्स नेगेटिव में आना शुरू होते हैं। तो इट्स गोइंग टू बी अ बिट ट्रिकी, बट क्वेश्चन एग्जाम में किया जा सकता था। तो पहला क्वेश्चन ही ट्रिकी है, जनरली एग्जाम के अंदर में बहुत बार ऐसा होता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपका मतलब लक ऐसा है या कुछ भी ऐसा है, ट्रिकी क्वेश्चन आ गया और आपको लग रहा है कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है या आपको टाइम लगेगा, बेटर है आप पहले अगला क्वेश्चन कर लो, उसके बाद वापस आए ना, राइट। तो नेक्स्ट देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट ये गिवन है, तो देखो भाई z माइनस ए इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस बी है, ठीक है। इसके लिए तो इससे पहले मल्टीप्लाई कर ले, z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या था, मॉड z स्क्वायर माइनस बी जेड माइनस ए जेड कॉन्जुगेट प्लस ए बी आया। और अब डालो z को x प्लस आयोटा वाई डाल लेते हैं जल्दी से, जिसमें x और y दोनों रियल नंबर है। तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस आयोटा वाई प्लस ए बी, which means x square plus y square minus of a plus b x प्लस आयोटा के साथ क्या आ रहा है, आयोटा y के साथ में a माइनस बी, यहाँ पे a भी यहाँ रख लेता हूँ सच दैट ये सारा रियल नंबर है। क्यों भाई, मुझे कैसे पता, क्योंकि a और b रियल नंबर है और हम लोगों ने z को जब x प्लस आयोटा y लिखा था वो रियल होते हैं। अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालना होगा तो आप tan इनवर्स लिख रहे होते हैं इसका, y बाय a माइनस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी होता, राइट। अब आप इसके लिए ये पाई बाय 4 दे रहे होते हैं, तो tan लेने पे क्या आता, अरे अगर आपने -3 पाई बाय 4 लिखा था प्रिंसिपल वाली ब्रांच में नहीं आता, लेकिन tan ले लोगे उसके लिए तो भी ये क्वांटिटी 1 ही आती ना। -3 पाई बाय 4 पाई बाय 4 कितने डिफरेंस है, पाई पे हैं, तो tan के लिए उसमें फर्क नहीं आता। तो आपके पास क्या बन गया, सर्कल बन गया भाई। देखो लोकस वो कह भी रहा सर्कल ही आएगा, तो कह रहे हैं तो बात मान लेते हैं, और अपने पास भी आ रहा है। तो सेंटर क्या होता है, a प्लस बी बाई 2 कॉमा ए माइनस बी बाई 2, जो अपने को क्या गिवन है 3/2 कॉमा हाफ। तो भाई अपने पास a प्लस बी 3 आ गया और a माइनस बी की वैल्यू 1 आ गई, तो a 2 होगा और b की वैल्यू 1 होगी। a 2 है b 1 है, तो a भी क्या होगा 2, खत्म हो गया क्वेश्चन, राइट। तो दिस कैन बी डन, थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है बट मतलब कि क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं है, राइट। राइट, तो ये ऐसा नहीं है कि ट्रिकी जैसा कुछ हो, राइट। आपको पीसफुली सर z को x प्लस आयोटा वाई डालना है, अब आप पहले स्टेप में डाल देते हैं या एक स्टेप करने के बाद डालते हैं वो सिर्फ है। अगला देखते हैं भाई, ये रिलैक्सिंग क्वेश्चन है। क्यों, देखो ये 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा लिख लो की पावर 3/10 आ गया, और यहाँ पे 1/1 प्लस कॉस थीटा आ गया, राइट। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा जो है वो tan स्क्वायर थीटा बाय 2 है, तो ये tan की पावर 3/5 थीटा बाई 2 आ गया, और 1/1 प्लस कॉस थीटा क्या आएगा, हाफ ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। तो tan थीटा बाई 2 को अगर t मानोगे तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा, हाफ ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। तो अगर ये t की पावर 3/5 है तो साथ में dt लिखा हुआ है ना, तो क्या आ जाएगा tan की पावर 3/5 प्लस 1 थीटा बाई 2 बाई 3/5 प्लस 1 प्लस e, तो ये 5/8 बनेगा और tan की पावर 8/5 बन जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो हार्डली 1 मिनट का क्वेश्चन है भाई, ये रहा बी आंसर आ जाएगा, ये रहा बी, राइट। तो शुड बी इजी। चलो अगला देखते हैं। एक इंक्रीजिंग जीपी है जिसके लिए बोला हुआ है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम, तो एफ प्लस एल ले लेते हैं, वो 19 गिवन है, ये फर्स्ट है ये लास्ट है, और इनका प्रोडक्ट प्रोडक्ट अच्छा इसका गिवन है सेकेंड का और लास्ट बट वन टर्म, इसका मतलब क्या सेकेंड लास्ट, तो एफ इंटू आर, सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगी एल बाय आर 288 होगा, तो एफ प्लस एल 99 है और एफ इंटू एल 288 है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, एफ प्लस एल 99 है
और f इंटू एल 288 है, तो ऐसे दो नंबर करो जिनका सम ये आए प्रोडक्ट ये आए, राइट। तो 96 और 3 नहीं हो गए क्या? देखो 96 प्लस 3 करने पे आता है, 96 इंटू 3 करने पे ये आता है 288। इसका मतलब मैं f को 3 लूंगा और l को 96 लूंगा। उल्टा भी ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर देखो क्या कहा है, इंक्रीजिंग जीपी है, तो f ही 3 होगा और l ही 96 होगा। और L क्या होता, f टाइम्स r की पावर n माइनस वन, जिसमें r कॉमन रेशियो था। तो 96 इज इक्वल टू 3 टाइम्स r की पावर n माइनस वन आता। तो ये 32 इक्वल टू r की पावर n माइनस वन आता ना, ये है अपने पास। इसलिए कहा सम ऑफ ऑल द टर्म्स जो सी 189 है, मतलब f टाइम्स r इज टू पावर n माइनस वन बाय r माइनस वन जो सा है वो अपने पास 189 है। और f कितना है 3। तो ये बन गया भाई 63। r इंटू आर की पावर n माइनस वन इज इक्वल टू 63r माइनस 63, राइट। तो r की पावर n माइनस वन कितना था 32, तो 32r माइनस वन या इक्वल टू 1 माइनस 63 प्लस 63r आ जाएगा, राइट। तो 63r माइनस ये कितना बना 31r इज इक्वल टू 62 बन गया भाई। तो r कितना होगा 2 है भाई, r इज 2। तो r 2 डालो यहाँ पे, सबसे r इक्वल टू 2। तो ये 32 का अंदर 2 रेज़ टू पावर 5 है, 2 गया n माइनस वन, तो n कितना आ गया 6। तो नंबर टर्म 6 होनी चाहिए, खत्म हो गया। तो ठीक क्वेश्चन है, मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपने इसमें टाइम लगा दिया तो टाइम लग जाएगा। मैं सर ये सोचा कौन से दो नंबर है जिनका सम ये होगा और प्रोडक्ट ये होगा। कैन बी डन। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज ये है। तो आपके पास में देखो क्या लिखा हुआ है, समेशन वर्जन लिख लेते हैं। r की वैल्यू 1 से n तक लिख लेंगे और बाद में n को 10 डाल देंगे, तो लिख लेते हैं n 10 है। 1 2 3, तो यहाँ r लिखा हुआ है पहली पोजिशन पे। 2 3 4, तो यहाँ पे r प्लस वन लिखा है और 3 की पावर r लिखा है, राइट। 5 7 9, ये 5 7 9 है, तो ये 2r चला, 2r प्लस 3 चला, राइट। तो ये अपने पास लिखा है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, देखो मैं इसे टेलीस्कोपिक में तोड़ूंगा, क्यों, r प्लस वन, तो ये r चला, ये r प्लस वन चला। अच्छा 3 रेज़ टू पावर r के लिए भी तो टेलीस्कोपिक बनना चाहिए, तो मैं यहाँ 3 रेज़ टू पावर r लिख लूंगा और यहाँ 3 रेज़ टू पावर r माइनस वन ले लूंगा, क्यों, इनका एलसीएम जो जनरेट करेगा ना वो 3 रेज़ टू पावर r जनरेट करेगा। और ये मेरी हैबिट में मैं क्या करता हूँ इन्हें, देखो जब भी मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था बाकी फंक्शन क्या लेना है, मैं यहाँ ये लिख लेता हूँ, एफ आर लिख लेता हूँ, ये छोटी जगह पे ये छोटा है और ये बड़ा है, जगह वाइज इंडेक्स वाइज मैंने ये आर से आर प्लस वन वाली जगह बनाई है, तो एफ ऑफ आर प्लस वन होगा ये। तो आपके पास क्या बना, 3 टाइम्स एफ आर इंटू आर प्लस वन माइनस आर टाइम्स एफ ऑफ आर प्लस वन, ये आपका न्यूमरेटर बनना चाहिए विच इज 2r प्लस 3। तो यहाँ पे 3fr इंटू आर प्लस वन माइनस आर टाइम से लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, ये काम 90% टाइम काम कर जाता है। देखो एफ आर को कांस्टेंट लेके चलते हैं कि पहले मान रहे हो एफ आर के है, अगर के कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू में आ गया या आर के इंडिपेंडेंट आ गया तो जो आपने माना था ठीक है। अगर आपने नहीं मतलब कुछ और आ गया, मान लो एफ आर आपने के माना था और फाइनली के फंक्शन ऑफ आर आ रहा है, तो जो भी आपने माना था गलत है। अगर एफ आर कॉन्स्टेंट है तो एफ ऑफ आर प्लस वन भी कॉन्स्टेंट ही होगा ना। अगर एफ आर आर पे डिपेंड ही नहीं करता तो आर की जगह आर प्लस वन कर दोगे तो भी यहाँ मान लो आर की बार जीरो लिखा है, आर की बार जीरो वन होता है, आर प्लस वन की बार जीरो हो जाएगा। तो अगर एफ आर के है तो एफ आर प्लस वन भी के ही होगा। ये पता नहीं है, हम लोग ये चेक कर रहे हैं। तो 3kr माइनस के आर क्या होगा ना, 2kr प्लस 3k इज इक्वल टू 2r प्लस 3 आया, तो k की वैल्यू 1 आ गई, राइट। तो k इज 1, तो कांस्टेंट सही था भाई अपने पास। तो जो भी हमने बनाया हुआ है बस हमें यहाँ पे ऊपर 1 लिखना था एफ आर की जगह। 1/r इंटू 3 माइनस वन माइनस 1/r प्लस वन इंटू 3 आया। यहाँ पे 1 डालना है और यहाँ पे n डालना है, तो 1/1 इंटू 3 बना माइनस 1/n प्लस वन इंटू 3 n बना। ये 1 माइनस n की जगह क्या डालना था भाई 10,
तो 1 माइनस 1/11 इंटू 3/10 बन गया। ये रहा अपना आंसर। फाइन। तो अच्छा क्वेश्चन है। तो ये ट्रिकी हो सकता है अगर आपने टेलीस्कोपिंग ढंग से नहीं पढ़ा है। तो आपके पास अभी अगले 3-4 दिन के अंदर में टेलीस्कोपिंग की वीडियो आ जाएंगी, जिसके अंदर में सिर्फ यही है कि सीक्वेंस सीरीज के चैप्टर में टेलीस्कोपिंग का पार्ट ही डिस्कस किया गया होगा। तो इफ यू हैवंट स्टडीड लाइक टेलीस्कोपिंग टू अ बिट डिटेल, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन। ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स, वहां ये 10 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, और इससे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, इसे एक साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। देखो भाई, सेट हो रही चीजें, साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है। ये साइन स्क्वायर एक्स है। अब साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिखो या मॉड लिखो फर्क नहीं पड़ता, 1 लिखो या मॉड 1 लिखो फर्क नहीं पड़ता, 9 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड में गिवन है। ये ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास में कुछ ये गिवन है, मॉड ऑफ एफ प्लस जी प्लस एच इक्वल टू मॉड एफ प्लस मॉड जी प्लस मॉड एच है। एफ प्लस जी प्लस एच का मॉड इक्वल टू मॉड एफ प्लस मॉड जी प्लस मॉड एच कब होता है? जब एफ जी एच या तो तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एफ जी एच या तो तीनों लेस देन इक्वल टू 0। अरे ट्राइंगल इनइक्वालिटी जैसे होती थी, ये उसी की इनइक्वालिटी है। राइट, कि आपने कहा कि वो इनइक्वालिटी इक्वालिटी में कब कन्वर्ट हो जाती है? जब तीनों या तो सेम साइन के हो, तीनों पॉजिटिव है, तीनों नेगेटिव है, तीनों नॉन नेगेटिव है, तीनों नॉन पॉजिटिव हो। अब साइन स्क्वायर एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, 1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। तो ये तो है ही, ये तो ट्रू है ही, सिर्फ ये चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था। तो x माइनस 3 से 3 होता। अच्छा, सेकंड वाला हो नहीं पाएगा, इसलिए 1 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा ना। तो सिर्फ ये आंसर आया, -3 से 3। तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, मतलब ये पेपर अभी तक जो चल रहा है तो इट्स अ गुड पेपर। तो इसका, अगर ये पेपर मेंस में आया था तो इसका स्कोर अभी तक के लिए रिलेटिवली लो होता भाई। जो आपने दूसरे पेपर देखे होंगे अभी तक में, इसमें देखोगे तो ये स्कोर जनरली लो जा रहा होता अभी। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है वुड का, जिसका बेस 10 और हाइट 8 मीटर्स है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, तो ये रहा अपना एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये कह रहा है इसकी हाइट 10 है, सॉरी हाइट 8 है और बेस 10 है, मतलब ये 5 होगा और ये 5 होगा। ठीक है, इट सेज, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, विद इट्स बेस ऑन द ग्राउंड एंड वर्टेक्स वर्टिकली अबव इट। ये रहा वर्टेक्स। वो कह रहा है इफ द सन ट्राइंगल फेसेस द सन हुज ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। ठीक है, और ये हमें क्या कह रहा है, देन द टेंजेंट ऑफ द एंगल एट द एपेक्स ऑफ द शैडो। अच्छा, शैडो बनानी है, तो ये कहीं ग्राउंड पे शैडो बन रही है भाई अपनी। तो ये वाला वर्टेक्स अगर ए होता तो इसकी शैडो ए डैश बनी है अपने पास में। राइट, अब व्हाट डज इट सेज? ठीक है, हम लोग को ये कहा गया है कि यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करोगे, अगर ये 3 डायमेंशन में है बेसिकली, आपके पास में ये वाला जो सा ट्राइंगल बना हुआ है, ये ये 8 है और इसका नाम डी रख लेते हैं, बी और सी है। तो ये डी है और ये ए डैश है। राइट, ये वाले ट्राइंगल के लिए ए डैश के लिए। तो ये कह रहा है ये वाला एंगल जो सा था ना, ये आपके पास में 30 डिग्री की बनता, ये 30 डिग्री का। इफ द ट्राइंगल फेसेस सन हुज ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, ये वाली क्वांटिटी 8 cot 30 डिग्री आ जाएगी। राइट, तो जो 8√3 है। आपको ये वाला एंगल चाहिए, देखो आपको जो एंगल चाहिए ना, मैं सीधा बना लेता हूँ ट्राइंगल जो शेडो वाला है, ये आपको ये चाहिए बी सी, आपको ए डैश वाला एंगल चाहिए, ये चाहिए आपको एंगल, ये वाला एंगल चाहिए। तो ये भी आपके पास में आइसोसेलेस ट्राइंगल ही बना हुआ है। तो मान लेते हैं ये वाला एंगल जो सा थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही रहा होगा। राइट, और ए डैश डी आपने लिखा हुआ 8√3 है और ये आपके पास में क्या है, 5 है। तो tan थीटा क्या बन गया भाई, tan थीटा 5/8√3 है, विच विल मीन tan 2 थीटा क्या होगा, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा।
तो tan स्क्वायर 25/64 इंटू 3, तो ये कितना बना भाई आपके पास में, 4 बन गया। 5 इंटू 64 इंटू 3/4√3 बाय, यहाँ पे क्या है अपने पास 64 इंटू 3 - 25, ये √3 गया, 16 गया, तो ये 80 बन गया ऊपर, 80√3, और अपने पास में 180 192 था, ये क्वांटिटी बनी अपने पास 167, राइट। तो बी आ गया भाई, देखो तो ठीक क्वेश्चन है भाई अपने पास में ये, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अगर आपने हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन करके रखे हुए हैं तो वो हो जाएगा। तो आई एडवाइस की शेडो वगैरह इस तरह के क्वेश्चंस एक बार ट्राई करके देखो हाइट एंड डिस्टेंस के, किसी भी मतलब कि आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठाओ जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस के आपके 10-15 क्वेश्चन गिवन हो, तो आप अगर वो प्रैक्टिस कर लेते हो आपके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन मोस्टली हो जाएंगे एग्जाम में, राइट। तो कैन बी डन है भाई ये। मीन डेविएशन ऑफ द सीरीज फ्रॉम इट्स मीडियन, भाई ये a² + 0 है, a² + 1 इंटू डी है, a² + 2d है, ऐसे ही लास्ट में आके a² + 2n_d है। जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 2n+1 है, तो इसके लिए जो मिडल आया होगा वो क्या आया होगा, a² + nd आया होगा ना मिडल। तो यहाँ पे इसके मीडियन के लिए बात करना है, तो ये इसकी मीडियन वैल्यू है, राइट। आपको मीन डेविएशन निकालना है इसके मीडियन से। तो इसका मतलब क्या होता है, मीन डेविएशन कैसे निकालोगे मीडियन से, तो डिवीजन बाद में करेंगे नंबर ऑफ टर्म से। तो पहले आपको क्या करना है, एक्स आर में से आपको ये सबट्रैक्ट करना है हर किसी का, और मॉड ले लेना है, राइट। नहीं तो क्या होगा कि इसके आगे वाली टर्म और इसके पीछे वाली टर्म्स तो फाइनली बैलेंस आउट में कैंसिल होता जाएगा। मॉड ये बताता है कि आप कितने एरर पे हो सकते हो इससे, राइट। नहीं तो अब इससे पीछे वाली क्वांटिटी के लिए जो नेगेटिव आएगा यहाँ पे के लिए पॉजिटिव आ जाएगा, तो भैया आप तो एरर ही कैंसिल करते जाओगे। और समेशन चाहिए आर की वैल्यू कहां से, आर की वैल्यू आपने 0 से शुरू की थी और 2n तक गए थे, और मीन डेविएशन निकालना है, तो आपको 1/2n+1 नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो क्या बन रहा है, एक्सआर क्या है भाई, ये एक्साइज है या एक्सआर्स हैं, तो a² + rd, a² गए कट, तो ये लिखा हुआ 1/2n+1, ये r की वैल्यू 0 डाला खत्म हो गया, तो ये यहाँ पे ऐसे चलने वाला है, 0 - nd, 1 - nd, 2 - nd, ऐसे कर करके r कभी आपके पास n-1 आया होगा तो n-1 - nd, कभी r n आया होगा तो n-nd, इसमें मीन डेविएशन यहाँ पे 0 आ रहा होगा, इसका डेविएशन ही 0 है, फिर n+1 - nd, ऐसे कर करके लास्ट में क्या रहेगा, 2n - nd, तो 1/2n+1 आया, ठीक है। ये nd आया, यहाँ पे 1 - n का मतलब n-1 आ जाएगा ना, तो nd + n-1d, ये कर करके लास्ट में आया d, और फिर वापस से शुरू हो गया d 2d टिल nd तक, तो हर चीज डबल हो गई है, तो 2/2n+1 बना, d बाहर आया, और यहाँ पे 1+2 टिल n आ गया, राइट। तो यहाँ n इंटू n+1/2 इंटू 2d/2n+1, सो n इंटू n+1 d/2n+1 c आ गया भाई अपने पास में, ये रहा आंसर, फाइन। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस, आपसे पूछा गया साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5x - 3a। अच्छा, आपको एक तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये x और ये x -1 से 1 होने चाहिए, और 5x - 3 भी -1 से 1 होना चाहिए, तो ये यहाँ गया तो 2 बन गया, 2/5x आ जाएगा, यहाँ गया तो 4 बन गया, 4/5, तो x जोन सा 2/5 से लेके 4/5 में ही जा सकते होंगे,
ये 3 आएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 3 जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 2/5 से ये होना चाहिए, क्योंकि इसका और इसका इंटरसेक्शन लोगे ना, इसके और इसके इंटरसेक्शन के लिए ये आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं और आपको आंसर देखना होगा। मैं क्या करूं, यहाँ साइन ऑपरेट कर लेता हूं, तो फाइनल आंसर जब आएगा तो चेक भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपने ट्रिगर ऑपरेट कर दिया इसके ऊपर में, तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। साइन ऑफ, इसे अल्फा मानो इसे बीटा मानो, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा क्या होता था, साइन अल्फा, तो साइन ऑफ साइन माइनस एक्स आया। देन कॉस ऑफ बीटा था, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा, तो ये फिर से एक्स आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ बीटा आएगा, वो क्या होगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से अरे 5x माइनस 3 आ जाता, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 3, विच इज 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इससे क्या आएगा, x की वैल्यू 2 होगी या हाफ होगी। अब 2 तो हो नहीं सकती भाई, x की वैल्यू 2 तो इस इंटरवल से बाहर है, x की वैल्यू हाफ के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x, क्या साइन इनवर्स x 5x माइनस 3 बन रहा है फॉर x इक्वल टू हाफ, तो ये साइन इनवर्स हाफ माइनस कॉस इनवर्स हाफ, क्या ये इक्वल है साइन इनवर्स ऑफ 5/2, तो साइन इनवर्स 5/2 माइनस, तो ये माइनस हाफ बन गया। साइन ऑफ हाफ कितना होता है भाई, हाफ कब आता है, पाई/6 पे, ये पाई/3 पे, ये माइनस पाई/6 पे, तो इक्वल है, हाँ भाई इक्वल है, तो हाफ आंसर है। नंबर ऑफ रूट चाहिए था, तो नंबर ऑफ रूट कितने हैं भाई, एक ही है नंबर ऑफ रूट में ना, राइट, तो एक सॉल्यूशन आ गया। डन, तो ठीक क्वेश्चन है, डिफिकल्ट तो नहीं है, तो कैन बी डन, मतलब मैं जितना कंफर्टेबली ये लिख पाता ना कि मस्ट डू वाली चीज अभी इन क्वेश्चंस में नहीं हो रही है। ठीक है, चलो भाई इतनी बात की थी, ये वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें हो रही है, आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, बड़ा पीसफुल क्वेश्चन है। देखो, पहला स्टेप, दोनों लॉन कंबाइन कर लो, तो लॉन ऑफ 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x लिखा है, और नीचे आया सीकेंड एक्स टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, तो लिम ऑफ एक्स टेंड टू 0 बना, 1 प्लस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और नीचे सीकेंड एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स बना, तो दिस विल बी लिम ऑफ एक्स टेंड टू 0 लॉन ऑफ 1 प्लस 16x रेज़ टू पावर 4 प्लस 8x पर बन जाएगा ना। अब मैं यहीं पे कंप्लीटिंग का फॉर्मूला कर रहा हूं, क्योंकि लॉन के अंदर में क्वांटिटी 0 जा रही है, तो यहाँ पे 16x रेज़ टू पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और 16x रेज़ टू पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर डिवाइड कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर लिया था। अच्छा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स लिखा था, इसे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते और एक्स स्क्वायर से यहाँ डिवाइड करते, और ऊपर कॉस एक्स लिखा होता सीकेंड एक्स, जो एक्स के 0 जाने पे 1 जाता, ये क्वांटिटी 1 जा रही होती, ये पूरी क्वांटिटी 1 जा रही होती, और ये एक्स स्क्वायर इससे कट गया होता और यहाँ पे एक्स स्क्वायर रह गया होता, सो 16x स्क्वायर एक्स के 0 जाने पे 0 आता, 8, आंसर विल बी 8 आ रहा होता यहाँ पे। तो अपने पास में क्या हुआ, अरे वेट वेट, यहाँ सॉरी, यहाँ पे इसे खोला था तो 8x स्क्वायर माइनस 4 था ना, तो ये 4 था, ये आपके 16x स्क्वायर 4 प्लस 8x स्क्वायर था माइनस 4, तो यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 था, आंसर विल बी 4, राइट। देखो चांसेस है अभी गलत हो जाने के, राइट, हमने सर इसे एक्सपैंड किया था, -4x स्क्वायर भी तो करना था, राइट। तो ये एग्जाम में होने लायक क्वेश्चन था भाई, एग्जाम में बिल्कुल होने लायक क्वेश्चन है। और भाई अगर गलती हो भी रही थी तो भी ऑप्शन में नहीं दिखी, तो आप उसे रेक्टिफाई कर पाए। ये बोला एक राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जो इंक्रीजेस द रेडियस इंक्रीज करती है, तो dr/dt जो है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और dh/dt जो है वो -0.1 है, क्यों, डिक्रीज कर रहा है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता, राइट। तो आप इसे लॉन भी लिख लेते हैं, तो लॉन पाई प्लस 2 लॉन आर प्लस लॉन एच आता, इसका डिफरेंशियल क्या होगा, dv बाय वी बाई dt कर लेना बाद में,
इसका डिफरेंशियल 0 होगा 2 dr/r, और ये dh/h होगा, राइट। तो dv/v चाहिए, बेसिकली आपको dv/dt चाहिए, तो 1/v dv/dt इज 2/r, dr/dt कितना गिवन है 0.2 प्लस 1/h, dh/dt कितना गिवन है -0.1। ये कह रहा है जब रेडियस आपके पास में क्या गिवन हो, रेडियस 1 गिवन हो, तो 2/1 इंटू 0.2, हाइट कितनी हो 1/2 हो, हाइट आपके पास में ये 2 गिवन है तो 1/2 आ जाएगा ना, और dv/dt को इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पे, राइट। तो v टाइम्स कितना आ गया, v क्या था आपके पास में पाई r² 1² इंटू h2 इंटू 0.4 माइनस 0.1/2 बना होता, राइट। तो ये 0.7/2 बनता इंटू 2 पाई, तो 7 पाई/10 आ रहा है, हाँ भाई मिल गया, और ये सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होगा, राइट। तो इजी क्वेश्चन है, मस्ट डू होता भाई, राइट। आप एओडी के अंदर में अप्रोक्सीमेशन, रेट ऑफ मेजर, ऐसी चीजें करते हो भाई। एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अगला देखते हैं, इफ द ग्राफ इज स्ट्रिक्टली अबव एक्स एक्सिस, दो बड़ी क्वेश्चन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए लीडिंग कोएफिशिएंट, एंड d लेस देन 0 होना चाहिए, ये कंडीशन होती है ग्राफ को अबव एक्स एक्सिस होने के लिए। तो ये तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि a और b इक्वल नहीं है, ये 0 नहीं हो सकता, होल स्क्वायर फिर पॉजिटिव ही होगा। डिस्टेंस क्या होगा 4 टाइम्स a प्लस बी माइनस 2c का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a माइनस बी का होल स्क्वायर लेस देन 0 आ गया, तो 4 तो हटा लो। अब a प्लस बी माइनस 2c प्लस a माइनस बी आया, a प्लस बी माइनस 2c माइनस a प्लस बी आया, ये गए कट, ये गए कट, तो 2a माइनस 2c आया और 2b माइनस 2c आया, फिर c माइनस ए इंटू सी माइनस बी लेस देन 0 आ गया। तो c a और b के बीच में रहा होगा, मुझे पता नहीं a b से छोटा है बड़ा है, तो या तो ऐसा सिनारियो रहा होगा c के लिए, या उल्टा हो गया होता, c a और b के बीच में रहा होगा, तो c बीच में आना चाहिए, a की चॉइस है ये रही। तो ये मस्ट डू है भाई, मतलब कि ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, राइट। ये नहीं पता होगा ना तब भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, राइट। मैंने मॉडरेट सर इसी कारण से लिखा है कि अगर आपको ये नहीं पता है ना तब ये क्वेश्चन नहीं हिल सकता है भाई, अदरवाइज ये क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन में भी कुछ नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अब लाइन लग गई है सिंपल क्वेश्चंस की ऑनेस्टली, ये 0 से पाए, अगर आपके पास माइनस ए से ए लिखा होता है एफ एक्स डी एक्स, तो इसे लिखा करो 0 से ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स जी एक्स, ये लिखना है। तो 0 से पाए √2 cos x बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस √2 cos ऑफ माइनस एक्स बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो ये 0 से पाए आया, √2 cos x आया, 1 बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स आया, तो और यहाँ पे ई रेज टू पावर एक्स बाय 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स आ गया। ये अपने पास कट के क्या आ गया भाई, ये कट के 1 रह जाएगा, तो आपके √2 cos x बना भाई 0 से पाई के इंटीग्रेशन में, इसे यही करना है आपको इंटीग्रेट, राइट। तो ये cos x का इंटीग्रल क्या आ जाएगा sin x, तो sin x आता और 0 से पाई डालोगे तो क्या आएगा 0, खत्म हो गया क्वेश्चन, डन फाइन। तो ये मस्ट डू में है भाई, फाइन। चलो नेक्स्ट देखते हैं, टेंजेंट पी क्यू एंड पी आर, तो ये पैराबोला है अपने पास। अब इस पैराबोला के लिए क्या कहा गया, आपके पास पी क्यू और पी आर दो टेंजेंट है, तो ये बना लेते हैं टी ए वी वाई एक्सिस, और x इक्वल टू -4a लाइन है। अब आपको ये कहा गया है कि भैया यहाँ पे दो टेंजेंट हैं, एक ये री टेंजेंट और एक टेंजेंट ये री, राइट। इट सेज टेंजेंट P यहां से डाली गई है PQ और PR, राइट, फ्रॉम पॉइंट P जो x प्लस 4 एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड QR
एट दिस पॉइंट वर्टेक्स पे यहाँ पे चाहिए, ये एंगल निकालना है। मान लो ये T1 है, ये T2 है, तो आपको OQ का स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ OQ क्या होगा, 2/T1 होता, अगर आपने याद नहीं किया तो ये A T1 स्क्वायर 2A T1 होता था, तो 2A T1 माइनस 0/A T1 स्क्वायर माइनस 0 आता। स्लोप ऑफ OR क्या आता, 2/T2 आता, राइट। अब आपको कहा गया है कि यहाँ पे पॉइंट P पे इंटरसेक्शन हो रहा है, पॉइंट P क्या होता, A T1 T2 A टाइम्स T1 प्लस T2, और T1 यहाँ पे A T1 T2 को क्या होना चाहिए था, -4A, तो T1 T2 क्या होना चाहिए था, -4। अगर ये स्लोप M1 है और ये स्लोप M2 है, तो एक मिनट, M1 M2 देखो क्या हो रहा है, 4/T1 T2, और T1 T2 की वैल्यू कितनी थी, -4, तो 4/-4 कितना आ गया, -1। इसका मतलब लाइंस कैसी आएंगी, परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 है, बात खत्म, एंगल 90 है। बड़ा पीसफुली हो गया ये, ठीक है। अगर आपने ये याद नहीं किया हुआ है, राइट, तो दिक्कत होने वाली है। तो आप क्या करोगे, टेंजेंट्स को साइमल्टेनियस सॉल्व करना शुरू कर दोगे। इसे ना बहुत सारे लोग गोआ रूल से याद करते हैं, GOA। जी इनका मतलब A T1 स्क्वायर और A T2 स्क्वायर का ज्योमेट्रिक मीन होगा, ओ बेसिकली कॉमा दिखाने के लिए, और ये इनका अरिथमेटिक मीन है, ये A T2 स्क्वायर 2A T2 लिखा था ना, तो 2A T1 और 2A T2 का अरिथमेटिक मीन जो सा होगा वो ये आता, A T1 प्लस T2। फाइन, चलो नेक्स्ट जगह। ये कह रहा है P एक वेक्टर है और R वेरिएबल वेक्टर सच दैट R डॉट आई कैप, तो R को मान लेते हैं कि ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो ठीक क्वेश्चन लग रहा है। तो R डॉट P मतलब x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 20 होना चाहिए, जिसमें वो कह रहा है R डॉट आई मतलब कि x, ये x है, ये y है, और R डॉट के ये z है, x y z बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। तो यहाँ पे x को ये मान सकते हैं, x को 2x1 मान लेता हूँ, y को 2y1 मान लेता हूँ, और z को 2z1 मान लेता हूँ, सच दैट x1 y1 z1 तीनों की क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि इवन नेचुरल नंबर से तो मतलब ये 2 टाइम्स मतलब 2 से शुरू होता ना, तो x1 मिनिमम वैल्यू तो 1 रखता, तो x1 प्लस y1 प्लस z1 लेस देन इक्वल टू 10 आ जाता। तो मैं क्या करूंगा, एक डमी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगा, z1 था, प्लस w इक्वल टू 10 आ जाएगा, राइट, जिसमें x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और z1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, सॉरी x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, और z1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, राइट। और W कैसा रहा होगा, जब x1 प्लस y1 प्लस z1 आपने यहाँ पे 10 रखने की कोशिश की होगी, 9 रखने की कोशिश की होगी, 8 रखने की कोशिश की होगी, राइट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इससे बेटर एक काम और कर सकते हैं, मैं पहले इनके मिनिमम को सेट कर देता हूँ 0 पे, तो मैं सीधा 0 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, देखो कैसे। तो हम लोग हल्का सा मॉडिफाई कर रहे हैं इसे, देखो x1 को मान लो u प्लस कुछ 1, राइट, y1 को मान लेते हैं v प्लस 1, और z1 को मान लेते हैं w प्लस 1। इससे क्या होगा, इनके मिनिमम 0 पे सेट हो जाएंगे, u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, w ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। जो मैं कर रहा हूँ इंटीग्रल सॉल्यूशन मेथड की इनइक्वालिटीज है। देखो अगर x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, अगर आप u प्लस 1 रखोगे, इसका u ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा ना, तो u प्लस 1 प्लस v प्लस 1 प्लस w प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 10 आता, जिसमें u v w तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते, तो u प्लस v प्लस w क्या आया था, लेस देन इक्वल टू 7। अब मैं इसके अंदर में एक डमी वेरिएबल अब इंट्रोड्यूस कर दूंगा, u प्लस v प्लस w प्लस m इक्वल टू 7 करने के लिए। देखो यहाँ पे क्या हो सकता था, जब u v w तीनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 थे, u प्लस v प्लस w 0 हो सकता था, 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, राइट। सर u प्लस v प्लस w मैक्सिमम मैक्सिमम 7 हो सकता है, राइट। तो मैंने क्या किया, डमी वेरिएबल का काम वही है, ये इंट्रोड्यूस कर दिया कि सो दैट ये बताएगा कि इक्वेशन क्या क्या बन सकती थी। देखो m 0 डालोगे तो u प्लस v प्लस w 7 अचीव कर लेगा, और m लास्ट 7 तक जा सकता है। तो ये कह रहा है कि u v w और m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकते हैं। इट बिहेव्स एज 7 आइडेंटिकल आइटम्स को 4 बॉयज में डिवाइड करना है, सो दैट ईच बॉय गेट 0 मोर, कैन बी डन 7 प्लस 4 माइनस 1 c 4 माइनस 1,
विल बी 10c3, राइट। तो उसका मतलब क्या है, 10 इंटू 9 इंटू 8/6, तो 120 आ गया भाई अपने पास में, आंसर इज 120। मिली ऑप्शन, हाँ ये रहा डी, खत्म, राइट। तो ठीक क्वेश्चन है, ये ट्रिकी हो सकता है आपके पास करने के लिए, राइट। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन, यही सेम तरह के क्वेश्चन एडवांस में भी ले आते हैं, मतलब ये इस तरह का क्वेश्चन है, राइट। अगला देखते हैं। इट सेज डिटरमिनेंट ऑफ ए 2 है, डिटरमिनेंट ऑफ बी 3 है, डिटरमिनेंट ऑफ सी 5 है, और ये 2a² का डिटरमिनेंट है, ये इंडिविजुअल तोड़ लेता हूं, और 5c इनवर्स का डिटरमिनेंट है, राइट। अब इसका मतलब क्या है, 2a² का डिटरमिनेंट मतलब ये 4a² का डिटरमिनेंट है, यहाँ पे 3b का डिटरमिनेंट लिखना है, और 5 इनवर्स सी इनवर्स का डिटरमिनेंट लिखना है। अगर आपको पता हो, अगर आपका लैम्डा ए लिखा हो ना, तो अगर और ए एन क्रॉस एन का है, ठीक है, तो बेसिकली ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर में आपने लैम्डा हर रो में मल्टीप्लाइड होगा, तो जब आप इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू लोगे तो लैम्डा रेशियो में मॉड ए आ जाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास में ए स्क्वायर एक डिटरमिनेंट है जिसके पास में एन रो है, तो ये 4 रेज़ टू पावर एन आ जाएगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर आएगा, यहाँ 3 रेज़ टू पावर एन आएगा, और डिटरमिनेंट ऑफ बी आएगा, ये 5 रेज़ टू पावर माइनस एन आ जाएगा, और डिटरमिनेंट ऑफ सी इनवर्स आएगा, राइट। अब ये 4 रेज़ टू पावर एन है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर या डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर एक ही बात होती है, 4 आ गया, ये 3 रेज़ टू पावर एन आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ बी यहाँ 3 लिखा हुआ है, 5 रेज़ टू पावर एन से डिवाइड कर लिया, और आपने सी इनवर्स का डिटरमिनेंट 1/mod सी होता है, वो 5 लिखा है। अब ये क्या हुआ, ये 1728/125 है, तो 4 की पावर n+1, 3 की पावर n+1/5 की पावर n+1 लिखा हुआ है, 1728/125 है, राइट। या 4 × 3 12/5 की पावर n+1, ये 12/5 का क्यूब होता है भाई, तो n की वैल्यू क्या हो गई, n शुड बी 2, खत्म, n+1 को 3 लिख लेना ना, तो n is 2। तो ठीक क्वेश्चन है, कैन बी डन, मतलब बस आपको ये प्रॉपर्टीज अगर नहीं पता है तो ये याद करके रखो, a⁻n का डिटरमिनेंट, या k लिख लो, n अगर आपने ऑर्डर लिखा हुआ है, ये होता है, इनफैक्ट a इनवर्स के लिए भी ये आ जाता है, ये याद कर लेना, ये ज्ञान जमा करो मैं, जस्ट ऐड टू नॉलेज, ठीक है जी। टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ए और बी मान लेते हैं, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ इवेंट्स अकर, 8/49 आया, दैट मीन्स पी ए इंटू पी बी 8/49 है, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर, मतलब ए हो रहा है, बी नहीं हो रहा है, बी हो रहा है, ए नहीं हो रहा है, ये 26/49 आ गया, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, -2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस 26/49 आया, तो पी ए प्लस पी बी विल बी 16 + 26/49 आया, तो यहाँ पे पी ए प्लस पी बी कितना आ गया भाई अपने पास में, ये 42/49 आया भाई, राइट। 42/49 का मतलब क्या है, यहाँ पे 6/7 आ गया, राइट। तो ये कह रहा है पी ए दो का सम जो सा होना चाहिए वो 6/7 होना चाहिए, और जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो नीचे 7/7 लिख लेते हैं, और 8/7 × 7 होना चाहिए, तो आ गया भाई, पी ए और पी बी कैसे होंगे, एक 4/7 होगा, एक 2/7 होगा, या वाइस वर्सा, और पी ए 2/7 होगा, और पी बी 4/7 होगा, राइट। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर प्रोबेबल ऑफ दीज टू इवेंट, तो दोनों में से ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, 4/7, तो कह रहा है लैम्डा 4/7 है, तो 14 लैम्डा जो सा है वो 8 है, खत्म हो गया जी, 14 लैम्डा 8 है, ये आंसर, फाइन, दिस शुड बी 8।
तो ठीक क्वेश्चन है भाई, मतलब ये मस्ट डू में रखें, कैन बी डन डन में नहीं, ये बेसिक प्रोबेबिलिटी है भाई। अगर आपने मुश्किल वाला पार्ट नहीं भी किया प्रोबेबिलिटी का, तो ये तो सबने किया होता है। अगला देखते हैं, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर द सिस्टम इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये k माइनस वन एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो है। ये 3x माइनस के वाई प्लस टू जेड इक्वल टू जीरो है। और 2x माइनस टू वाई प्लस के प्लस वन जेड इक्वल टू जीरो है। इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आने का मतलब क्या होगा? इसका d जीरो आना चाहिए, तो d क्या होगा? k माइनस वन थ्री माइनस के टू, टू माइनस टू के प्लस वन। इसका डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए। तो ये क्या बना, k माइनस वन टाइम्स, यहाँ पे क्वांटिटी आई अपने पास में माइनस के स्क्वायर माइनस के प्लस फोर प्लस टू टाइम्स क्या बना अपने पास, थ्री के प्लस थ्री माइनस फोर माइनस ऑफ माइनस सिक्स प्लस टू के इक्वल टू जीरो। हमेशा बेटर होता है चेक कर लेना चाहिए आपकी इक्वेशन क्या बन रही है। के माइनस वन एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड बन रहा था, ठीक है, पहला वाला ये आ गया। दूसरे वाले में क्या आया, थ्री एक्स बना अपने पास में, माइनस के वाई आया प्लस टू जेड, बिल्कुल ठीक है। तो थ्री माइनस के टू, और ये इक्वेशन के लिए क्या बना, टू एक्स माइनस टू वाई प्लस के प्लस वन जेड, ठीक है। तो के माइनस वन माइनस के स्क्वायर माइनस के प्लस फोर बन गया, प्लस टू टाइम्स ऑफ थ्री के प्लस थ्री माइनस फोर बना, माइनस ऑफ माइनस सिक्स प्लस टू के बना। तो दिस इज के माइनस वन टाइम्स के स्क्वायर प्लस के माइनस फोर प्लस टू टाइम्स थ्री के माइनस वन, और मैं नेगेटिव बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ पे, ये इसका पूरा नेगेटिव कर रहा हूँ, तो प्लस टू के माइनस सिक्स रहा होता। तो ये बन रहा है भाई के क्यूब, राइट। ये के क्यूब बना प्लस के स्क्वायर बना, यहाँ पे के स्क्वायर बना, यहाँ माइनस के स्क्वायर बना, वो गए कट, कहीं और के स्क्वायर नहीं बना होगा। अच्छा, यहाँ पे के पास क्या बना है, माइनस फोर के माइनस फाइव के और माइनस सिक्स के माइनस इलेवन के माइनस नाइन के बना यहाँ पे। और ये प्लस फोर बना प्लस टू सिक्स बना, वो जीरो आ रहा है, तो के इंटू के स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो आ गया। तो के की वैल्यू या तो जीरो होगी या थ्री होगी या माइनस थ्री होगी, ये तीन सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो इसने बोला हुआ है कि भैया नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के चाहिए, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के क्या आ गई, तीन आ गई, खत्म क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन के अंदर में मस्ट डू है, और मैं एक बार कोशिश करना चाहता था कि मैं एक बार इक्वेशन बनाई है, तो उनकी बस कैलकुलेशन एक बार देख लो कि हमने जो किया है, एंड देन इट इज डन, फाइन। तो ये मस्ट डू में। अगला, वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल गिवन है, जी एंड आई आर द सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये माइनस 26 और 17 है, क्यू जोन सा है 30 और 17 है, और आर जोन सा है 10 और 2 है। तो सेंट्रॉइड में तो कोई पेन नहीं आएगा, सेंट्रॉइड तो सम बाई थ्री लिखना है। तो जी कितना आ जाएगा भाई, सम लिखो, 30 माइनस 26 फोर, 14/3 आ जाएगा। ये 14/3 आ गया सेंट्रॉइड के लिए। 17 17 34, ये 32 आपके पास में, ये 17 34 36 बना भाई, तो ये 12 आ गया ना, जी 12 आ गया। इन सेंटर निकालने के लिए ये लेंथ निकालनी पड़ेगी भाई, तो ये लेंथ निकालते हैं, पी क्यू की लेंथ निकालनी है, क्यू आर की लेंथ निकालनी है, और पी आर की लेंथ निकालनी है। तो ये 30 के लिए कितना बना, रूट ऑफ 56 का स्क्वायर आएगा, वो 56 आ गया, नाइस। तो लेंथ तो 56 है, क्योंकि दोनों के वाई कोऑर्डिनेट सेम है ना, तो ये 17 माइनस 17 हो जाएगा। ये कितना बना, 30 माइनस 10 क्यू आर के लिए, ये 20 का स्क्वायर बनेगा, और ये 15 का स्क्वायर बनेगा। तो 400 प्लस 225, ये 25 बन गया। तो कैलकुलेशन भी अच्छी है। ये 10 माइनस 36 का स्क्वायर बन रहा है, प्लस 15 का स्क्वायर बन रहा है। तो ये 12 इंटू थ्री बनेगा, ये थ्री, तो थ्री बाहर आ जाएगा, और 12 का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर 13 बनेगा, 39 आ गई भाई ये।
तो ये लेंथ अपने पास आ गई है, ये 25 आई है और ये 39 आई है। अब इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता था, ax1 प्लस bx2। अगर ये a है अपने पास में this, या p लिखा हुआ है अपने, ये q लिखा हुआ है और ये r लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है इन सेंटर निकालने के लिए, 25 को -26 और 17 से मल्टीप्लाई करना है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। 39 को 30 और 17 से करना है और 56 को 10 और 2 से करना है और इनका सम नीचे लिखना है, 56 प्लस 39 प्लस 25। ये 59 64 बना तो 120 नीचे आ गया, तो 25 इंटू -26 प्लस 39 इंटू 30 प्लस 56 इंटू 10 और ये 25 इंटू 17 है, 13 इंटू 17 है प्लस 56 इंटू 2 है, बाय 120 बना। ये आपका इन सेंटर है। तो इन सेंटर के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये 13 कॉमन निकाला अगर यहाँ से मैंने, तो ये -15 बनेगा और 90 75 जस्ट मोमेंट, ये दिस इज 5 -13, तो 12 से फाइनली डिवाइड हो रहा है, हाँ भाई हो गया। तो ये 9 आ रहा है देखो, राइट। और ये कितना हो जाएगा, 17 बार निकाला है यहाँ पे, ये 17 इंटू 64 बन रहा है और ये 8 इंटू 7 इंटू 2 बन रहा है। तो ये 8 हटा लेता हूँ यहाँ से और ये 15 बन जाएगा। सर कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम जा रहा है। ये करके कितना बन रहा है, 150 बन गया ना, हाँ तो 10 आ रहा है। तो इन सेंटर 9,10 आ रहा है भाई। तो आपको क्या बोला है, जी आई का स्क्वायर करना है। जी आई का स्क्वायर क्या होगा, 14/3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 12 माइनस 10 का होल स्क्वायर, ये 4 बना। और इन ये यहाँ पे 27 13 169/9 बना, राइट। तो जी आई का स्क्वायर 36 35 205 बन गया। ये 205/9 आ जाएगा भाई, ये रहा अपना आंसर। देन द वैल्यू जी आई का स्क्वायर पूछा हुआ है, जी आई नहीं पूछा है, जी आई का स्क्वायर पूछा है। तो 205/9 आ जाएगा, 19 का ए आने वाला है भाई। तो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है बस, मतलब वो पेन दे रहा है भाई। तो ये हो सकता है कि पहले दूसरे क्वेश्चन कर लो, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने में बस ये जाएगा, कैलकुलेशन में टाइम जाएगा, बाकी तो और कुछ नहीं है। डिस्टेंसेस की कैलकुलेशन बुरी नहीं थी, बस ये थोड़ा सा टाइम गया। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है, सीधा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रहा है। dy बाई डी एक्स प्लस टैन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सीकेंड एक्स लिखा हुआ है। तो अगर आपका dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू लिखा हो, where p and q are either constants और फंक्शन ऑफ x हो सिर्फ, तो इसका आंसर आता है y e रेस्ट पर इंटीग्रल p dx इज इक्वल टू q टाइम्स e रेस्ट पर इंटीग्रल p dx dx प्लस c, ये आता। तो y टाइम्स, इस चीज को इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कहते हैं। तो y टाइम्स e रेस्ट पर इंटीग्रल tan x dx secant x इंटू e रेस्ट पर इंटीग्रल tan x dx प्लस c। तो y टाइम्स सीकेंड एक्स, ई रेस्ट बार लॉन सीकेंड एक्स आता ना, तो सीकेंड एक्स बना, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बना प्लस सी, विच इज वाई सीकेंड एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स प्लस सी आ गया। लेकिन आपको जो आंसर चाहिए वो y इक्वल टू में चाहिए, तो cos से मल्टीप्लाई कर लो, ये साइन एक्स आ जाएगा प्लस सी कॉस एक्स, राइट। तो ये b आ रहा है भाई अपने पास में, द आंसर विल बी b। तो आसान क्वेश्चन है, मस्ट डू क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में हो जाना चाहिए क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं।
सम ऑफ y इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम -2, -1 टू द हाइपरबोला। तो एक काम करो, स्लोप फॉर्म लिख लो, y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होती थी। तो और ये -2 को -1 से पास करना चाहिए, तो -2 को -1 इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता। a स्क्वायर कितना है 3, b स्क्वायर कितना है 2, तो 2m-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3m स्क्वायर -2 आता, विच इज 4m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4m, और ये 3m स्क्वायर -2 आ जाता, विच इज m स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, -4m प्लस 3 इक्वल टू 0 आता। तो अपने पास क्या आ गया, m की वैल्यू क्या आएगी, विल बी 1 और 3। तो जब m1 यूज किया तो y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 3 माइनस 2 बन जाता। आपने 3 यूज किया होगा तो y इक्वल टू 3x प्लस माइनस 9 इंटू 3 27 माइनस 2 25 बनता। तो एक बना y इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इक्वल टू एक्स माइनस 1, y इक्वल टू 3x प्लस 5 और y इक्वल टू 3x माइनस 5। तो इसमें एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन भी आए होंगे, मतलब जो सेटिस्फाई नहीं करता होगा -2 का -1, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने बीच में स्क्वायरिंग की थी। तो देखो -2 पे -1 ये कर रहा है, -2 पे ये नहीं कर रहा है, -2 डालो -6 प्लस 5 -1 कर रहा है, ये नहीं कर रहा। तो दो लाइन आई है आपके, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और y इक्वल टू 3x प्लस 5, ये दो लाइन आई है आपके पास। ये क्या बोला, सम ऑफ y इंटरसेप्ट निकालना है टेंजेंट के, तो y इंटरसेप्ट एक का 1 एक का 5 है, सम क्या आ गया 6, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो y इंटरसेप्ट का सम 6 है, तो मस्ट डू है भाई, 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्लास टूर्नामेंट है जिसमें पार्टिसिपेंट वर टू प्ले वन गेम विद वन अनदर, टू ऑफ द चेस प्लेयर फेल इल हैविंग प्लेड 3 गेम्स ईच। तो भाई लेट्स से टोटल n लोग थे, n पार्टिसिपेंट से पहले, अच्छा बिगिनिंग से पूछा हुआ तो n लेना ज्यादा अच्छा ना, n पार्टिसिपेंट थे फ्रॉम द बिगिनिंग। अब उनमें से 2 लोगों ने 3-3 गेम खेल ली हैं, वो कह रहे टोटल गेम जो शुरुआत से अभी तक हुई थी वो 27 है। तो 2 लोगों ने 3-3 गेम खेली थी, तो 3 प्लस 3 आ जाता, और n-2 लोग बचे हैं, उनमें से कोई भी 2 लोग उठाओ, वो आपस में जो खेलेंगे वो गेम ही होती है ना, तो कोई एक गेम खेल ली भाई उन्होंने, उनका सम 27 होना चाहिए था, मतलब n-2 इंटू n-3/2 21 आना चाहिए था। तो n-2 इंटू n-3 जो सा था 42 आना चाहिए था, 7 इंटू 6 आता, तो n-2 की वैल्यू 7 आ गई, तो n9 होगा, राइट, खत्म हो गया भाई। चिंदी क्वेश्चन है, तो ये मस्ट डू में है, पीएनसी का सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया करने के लिए। डन, चलो लेट्स सी नेक्स्ट। अरे भाई दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन में मुझे, x को यहाँ पे 2 sin थीटा सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो ऊपर भी नीचे भी सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 2 sin थीटा, उससे कैलकुलेशन बहुत इंप्रूव हो जाएंगी। देखो ये 0 से क्या आएगा, π/2 आ जाएगा x को 2 डालने पे, और ये 2⁴ sin⁴ थीटा होगा, ये 4 - 4 sin² थीटा होगा, तो 4 cos² थीटा बना, मतलब 2 cos थीटा बना, dx क्या होगा 2 cos थीटा d थीटा बनेगा, और नीचे क्या होना 0 से π/2 2² sin² थीटा बना, और यहाँ पे 2 cos थीटा बना, ये भी 2 cos थीटा बना, ये 2 ये कट गए, यहाँ पे इससे कट के 2² रह गए, तो 4 टाइम्स 0 से π/2 sin⁴ थीटा cos² थीटा d थीटा बना, और ये 0 से π/2 sin² थीटा cos² थीटा बना। अब इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब क्या है, हम लोग वॉलिस फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। वॉलिस फॉर्मूला क्या है, अगर आपका 0 से π/2 sin⁻mx cos⁻nx लिखा हो ना, अगर आपको ये नहीं पता तो हम लोग सीधा इस फॉर्मूला को यूज करने वाले हैं, तो मैं जो रिजल्ट लिख रहा हूँ उसे याद कर लेना, ऊपर पावर -1 से शुरू करो और 2 के डिफरेंस पे जाओ, जब तक 1 या 2 नहीं आ जाता। ऐसे ही n के लिए चलाओ, n-1 n-3, जब तक 1 और 2 नहीं आ जाता, नीचे दोनों के सम से चलाना, तो सम क्या होगा m + n,
m प्लस फिर दो कम करते हैं, m प्लस n माइनस टू, जब तक 1 या 2 नहीं आ जाता, टाइम्स एक अल्फा, ये इसका रिजल्ट है। और अल्फा लिख रहे हैं क्या है, so that alpha will be pi by 2 जब both m and n are even और 1 होगा अदरवाइज। तो ये बना 4 टाइम्स 4 माइनस 1। ये देखो इसमें वॉलिस फॉर्मूला लिखो, m 4 है और n 2 है, तो यहाँ क्या लिखोगे 3, दो कम किया 1 आ गया, नीचे 4, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे नीचे कितना है, इनका सम 6 था, तो 6 4 2। इसके लिए क्या करोगे, 1 से शुरू करते हैं बस, और इन दोनों ही इवन है तो पाई बाय 2 आया होता साथ में। अच्छा इसके लिए यहाँ पे 2 के लिए 1 लिखोगे, इसके लिए 1 लिखोगे, सम से शुरू करोगे 4 2 इंटू पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 इससे कट गया, 4 इंटू 2 इससे कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे 2 बना, आंसर विल बी 2 ओवर, दिस आंसर विल बी 2। तो अगर आपको वॉलिस फॉर्मूला पता है तो बहुत पीसफुली सो जाता, इसे याद करके रख लो भाई, दिस इज वॉलिस फॉर्मूला। तो मॉडरेट सिर्फ इसलिए कि आपको ये पता नहीं है, तो अदरवाइज तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई राइट ट्रिकी। तो ओवरऑल अच्छा पेपर है भाई ये, मतलब ये अटेम्प्ट करने के लिए इट्स अ गुड पेपर। इट सेज 4 सर्कल है, ठीक है, तो बना लेते हैं, ये एक सर्कल बना, ये दूसरा सर्कल बना, और एक ये तीसरा सर्कल बना, और आपके पास एक छोटा सर्कल है जो तीनों को टच करते हुए जा रहा है, ये कह रहा है ये 5 है, ये 5 है, दिस 5, दिस 8, दिस इज 8, दिस इज 5, और ये सिमेट्रिकल है भाई, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जो यहाँ पे परपेंडिकुलर गिरा होगा वो बिल्कुल सिमेट्रिकली ऐसे गया होगा, राइट। और इसकी रेडियस जो ली हुई है R4 है, इसकी रेडियस R4 है, ये रेडियस R4 है। तो एक मिनट देखो, ध्यान से देखना, अगर मैं इसे O मान लेता हूं और ये C1 C2 C3 मान लेता हूं, तो OC1 कितना होगा भाई, OC1 विल बी R4 प्लस 5 होगा, राइट। जो ये U मान लेते हैं, तो C1U कितना है, 5 है। कैन वी फाइंड OU, कैन वी फाइंड OU, देखो यहां ये कितना है, 13 है, दिस ट्राइंगल हैज दिस लेंथ 13, ये 5 है, तो ये कितना होगा, 12 होगी लेंथ, राइट। ये 12 है। अब इस 12 के अंदर में यहां पे ये लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ भी 8 है, ये R4 है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, 12 माइनस 8 प्लस R4 होगी क्या, दिस लेंथ विल बी OU विल बी 4 माइनस R4। जो ये लेंथ लिख रहा हूं प्लीज, ये टोटल लेंथ 12 थी, ये 12 है, तो यहां नहीं लिखते, अलग से लिख देता हूं। तो जो मैं लेंथ मेंशन करना चाहता हूं वो OU है, देखो ये टोटल लेंथ वॉज 12, इस 12 में से ये 8 और ये R4 गया ना, 8 प्लस R4 हटा लेना 12 में से, तो 12 माइनस 8 प्लस R4 विल बी OU which is 4 minus R4, तो we got R4 plus 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 4 माइनस R4 का होल स्क्वायर। तो R4 का स्क्वायर यहाँ कट जाएगा, यहाँ 25 आएगा प्लस 10 R4 आएगा, विल बी 25, वो भी कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया, विल गेट -8 R4 प्लस 16 आता ना,
तो 18r4 इक्वल टू 16, तो r4 8/9 आ गया। इसने क्या पूछा था, 2/r4 क्या, 2/8/9, तो 2 इंटू 9/8, 9/4 आया, विच इज 2.25 एंड वी आर डन। तो दिस इज लाइक कि एग्जाम में आप कर सकते हो, बस थोड़ा सा कॉशियसली करना पड़ेगा। आसान क्वेश्चन तो नहीं है, मेंस के लायक है, लेकिन पिछले क्वेश्चन देखोगे तो ओवरऑल पेपर का लेवल ही थोड़ा सा अप है। अब ये क्वेश्चन भी देखो, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है एक लाइन से डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, एक पॉइंट का, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं चाहिए। वो कह रहा है जो डिस्टेंस निकालना वो ऐसा है, जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है वैसा रखा गया, पी पॉइंट का 3 to 6 का ऐसे रखा गया है कि वो पैरेलल टू एक प्लेन है, मतलब इस प्लेन के पैरेलल में स्केल ऑफ मेजरमेंट है, जो आपकी स्केल की मेजरमेंट है, जो ऐसे रखोगे स्केल, ये जो सा है ये इस प्लेन के पैरेलल है। तो लेट्स से ये एम पॉइंट है, तो पीएम डिस्टेंस निकालना है जो पीएम इसके पैरेलल होगा, मतलब इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। और हम लोग कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, लाइन की इक्वेशन गिवन है, x-1/2 इक्वल टू y-2/3 इज इक्वल टू z-3/4 सॉरी इक्वल टू लैम्डा गिवन है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3, राइट। तो ये अपने पीएम के कोऑर्डिनेट्स हैं, एम के कोऑर्डिनेट है, तो पीएम वेक्टर कितना आ जाएगा, पीएम वेक्टर विल बी 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 आई कैप प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 जे कैप प्लस 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 6 के कैप। तो पीएम विल बी 2 लैम्डा माइनस 2 आई कैप प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 4 लैम्डा माइनस 3 के कैप। और इसका नॉर्मल से डॉट करने पे जीरो आना चाहिए, तो नॉर्मल क्या है, 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो 3 टाइम्स 2 लैम्डा माइनस 2 माइनस 5 इंटू 3 लैम्डा प्लस 2 टाइम्स 4 लैम्डा माइनस 3 मस्ट भी जीरो होना चाहिए था। तो कितना ना 6 लैम्डा प्लस 8 14 लैम्डा माइनस लैम्डा बचा -6 -6 -12 हुआ, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -12 आई भाई। आपको क्या निकालना था, डिस्टेंस निकालना था, डिस्टेंस इज के, तो आपको पीएम का मॉड वैल्यू निकालनी है। इनफैक्ट पीएम का मॉड वैल्यू अगर के है तो आपको के स्क्वायर चाहिए, तो के स्क्वायर क्या होगा, 2 लैम्डा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 3 का स्क्वायर। ये कितना है, -24 -26 का स्क्वायर -36 का स्क्वायर -48 -3 का स्क्वायर। और शाबाश, 26 का स्क्वायर चाहिए, 36 का स्क्वायर चाहिए, 51 का स्क्वायर चाहिए। मतलब ऐसी कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है इस पेपर ने कि मतलब थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस भी हो, राइट। तो 51 का स्क्वायर कितना होता है, 50 प्लस 1 2500 प्लस 1 2501, और ये 2601 आया था, ये 2601 आएगा, ये पता है 1296 होता है। 26 के स्क्वायर के लिए कितना लिखोगे, 25 का 625 प्लस 1 प्लस ये, तो ये 676 आ जाएगा, बड़ी लंबी सी वैल्यू आ रही है। तो दिस इज 2601 1296 और 676 है, तो ये 4573 आ गया ना, दिस शुड बी 4573, दिस वैल्यू विल बी 4573, राइट। तो दिस इज अगेन कैलकुलेशन इन्वॉल्व। जो क्वेश्चन लिखे हैं इजी वगैरह वो रिलेटिवली लिखे हैं, और सेकेंड चीज कि आपको कैलकुलेशन में अगर इन्वॉल्व है तो थोड़ा सा फिर भी मतलब रिलीफ रहा होगा, कि अगर आप सोचते हो चलो कैलकुलेशन ही है, अदरवाइज कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो काफी ट्रिकी रहे इस पेपर में, राइट। तो गाइस दिस द एंड ऑफ पेपर डिस्कशन। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चंस कैसे थे। फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी रहता। सेकंड क्वेश्चन, इस पेपर में अगर देखा जाए ना चूज करने के लिए, तो ये क्वेश्चन चूज किया जाएगा कि जो आप एग्जाम में कर देते, ये मस्ट डू कैटेगरी का क्वेश्चन था, ये एग्जाम में होने लायक था। तो
ये भी होने लायक क्वेश्चन था। तो अभी तक 4 क्वेश्चन है ऐसे जिनमें एक तो गारंटी होना चाहिए था, 2 होने लायक थे। राइट। ये अगर आप टेलीस्कोपिंग में, प्लीज आपको टेलीस्कोपिंग अच्छे से नई चीजें करनी आती है तो प्लीज आई विल एडवाइस, जो टेलीस्कोपिंग के लिए वीडियो अभी रिकॉर्ड करने वाला हूँ वो प्लीज देखना। राइट। विच विल हेल्प यू। राइट। अदरवाइज ये ट्रिकी रहने वाला है। ये ट्रिकी है तो ये याद करके रख लो भाई, ये याद करके रख लो, ये ज्ञान जमा करो, मैं याद करके रख लो। तो 3 क्वेश्चन है जिनके लिए मैं कह सकता हूं अभी तक में कि वो हो सकते हैं, ये हो जाना चाहिए भाई। 4 क्वेश्चन है जो हो सकते थे। ये मस्ट डू में होता भाई, आपने ऐसे क्वेश्चन किए होते हैं। तो 5 क्वेश्चन अभी तो बोले हैं जिनमें से 2 आपके हो जाने चाहिए और 3 किए जा सकते थे। राइट। ये हो सकता है क्वेश्चन, अगर आप हल्की सी गलती करोगे कि आपने 2 और हाफ 2 आंसर दे दिए तो पेन आ जाएगा। राइट। ये हो जाना चाहिए। तो 7 क्वेश्चन अभी तक ऐसे हो गए हैं जो आप कर सकते थे एग्जाम में। राइट। जिनमें 4 क्वेश्चन है जो मस्ट डू में थे, 5 क्वेश्चन मस्ट डू में अब। राइट। तो 8 क्वेश्चन किए जा सकते थे, 9 क्वेश्चन किए जा सकते थे। ये बीच में एक रिलीफ मिला है भाई। ये क्वेश्चन हो सकता है भाई, ये कैन बी डन या मस्ट डू के अंदर ही है कि भैया, नहीं तो अगर आपने कभी लोकस निकाला ना कि यहाँ पे टेंजेंट परपेंडिकुलर हो, सॉरी नॉट कॉर्ड्स आपस में एक हुआ, ये दोनों कॉर्ड परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 बनाती हो, तो लोकस जो सा होता है ना टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x प्लस 4 इक्वल टू 0 होता है। ये भी अपने में क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो बताओ लोकस क्या होगा पॉइंट पी का, x प्लस 4 इक्वल टू 0 आता है। राइट। तो अभी 3 क्वेश्चन है जो थोड़ा सा पेन दे रहे थे, चौथा क्वेश्चन है जो पेन दे रहा था। ये हो सकता है भाई, आई एडवाइस कि ये मस्ट डू में इस पेपर में, अगर आपको ये नहीं पता है तो आपने मैट्रिसेस में फिर चीजें नहीं सीखी हैं, ये पता होना चाहिए। ये हो सकता था, ये हो सकता था इसमें, हाँ ये क्वेश्चन करने के लिए लेकिन कैलकुलेशन इन्वॉल्व है भाई। तो आई एडवाइस कि अगर आप वो पहले 3 क्वेश्चन जो मैंने ट्रिकी लिखे अगर आप वो नहीं भी करते और ये कर देते हो तो फिर ये मस्ट डू में होता कि आपने उनमें से एक भी अचीव नहीं किया, तो ये हो जाना चाहिए था। ये मस्ट डू में सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ये भाई अपने आप में एग्जाम में ये वन ऑफ द क्वेश्चन है जो आपने अगर ये नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन बहुत गंदा हो जाएगा करने के लिए। ये हो सकता है एग्जाम में, कैलकुलेशन वर्ल्ड है बट कैन बी डन। राइट। तो यही इसका एग्जाम का एनालिसिस है जो हमने किया है। एंड ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन है कि भैया हमने किस क्वेश्चन किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन देखे हैं और क्या क्या टॉपिक रहे हैं। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट कि भैया आपको जब भी पेपर दे रहे होते हो तो मॉर्निंग में पहली सिटिंग में पेपर दिया करो, और उस सिटिंग में ब्रेक नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, चाहे ना शीट्स लेने के लिए, ना पेन लेने के लिए, ना वाटर ब्रेक, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो वाटर बॉटल वगैरह सब कुछ साफ होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप ब्रेक ले रहे हो सब कुछ। और आप अगर रात को अच्छे से सो के सुबह उठते ही पहले ये पेपर देते हो तो आपका स्कोर ज्यादा बेटर आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये आपका माइंड रिलैक्स होता है। राइट। द मोमेंट आप पेपर कर चुके हो, टेक सम ब्रेक, आफ्टर द ब्रेक जस्ट मेक श्योर कि आप एनालिसिस शीट बनाते हो, आप देखते हो कि भैया आपसे क्या गलतियां हुई थी, उन गलतियों का कारण क्या था, अगर आपका कॉन्सेप्ट उसमें वीक था तो प्लीज उसे रिवाइज करो। इस वीडियो को देखो कि भैया आपके पास में किस तरह की मिस्टेक्स हुई हैं। अगर आपकी लॉजिकल मिस्टेक्स थी या आपको ये पता ही नहीं था तो प्लीज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स मिल जाएंगी जो शायद आपको पहले कभी नहीं पता थी। ठीक है। Okay, I hope this is the end of this session. Thank you. Thank you guys. If you like this video, please like, share, subscribe. We'll be ending for now and we'll be continuing next time with another paper of Abhyas series. Thank you.